आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज आप बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। पाचन तंत्र जो है कितनी क्रियाओं से होकर गुजरता है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं पाचन तंत्र जो है कैसे कैसे होता है पाचन तंत्र, उसके बारे में देखते हैं। पहले सबसे पहले देखते हैं फिजियोकेमिकल। फिजियोकेमिकल क्या है इसके बारे में जानेंगे। फिजियोकेमिकल क्या है? अब जो पाचन होता है, पाचन जो हमारे शरीर में होता है तो 90% जो होता है केमिकली प्रोसेस से होता है। जो पाचन होता है वो 90% कैसे होता है? केमिकली प्रोसेस के द्वारा होता है। केमिकली क्रिया होता है वो इंजाइम्स की सहायता से होता है। जैसे इंजाइम्स होते हैं उनकी मदद से क्या होता है हमारे शरीर में पाचन क्रिया शुरू होती है। ठीक है, इंजाइम्स क्या होते हैं? ठीक है, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स होते हैं क्या वो कहलाते हैं जो भोजन है उसे पचाने में सहायक होते हैं। तो 90% जो भोजन है उसे पचाने में यूज किया जाता है वो एंजाइम्स होते हैं। तो इसी के लिए कहा जाता है कि 90% जो भोजन का पाचन होता है वो केमिकली प्रोसेस के द्वारा होता है। 10% जो भोजन का पाचन होता है वो 10% जो है 10% है भोजन का पाचन जैसे होता है फिजिकली होता है। फिजिकली कैसे होता है? जैसे सबसे बात की जाती है फिजिकली, जैसे आपने देखा होगा आपका टीथ है, ठीक है, टीथ की बात की जाती है। तो टीथ जो होते हैं, जो टीथ होते हैं बेसिकली टीथ होते हैं टीथ, ठीक है। टीथ जो होते हैं 4 टाइप के होते हैं। एक बात की जाती है इंसीजर्स होते हैं, इंसीजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर होते हैं और मोलर होते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास दांत होते हैं। 4 प्रकार के तीर होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर होते हैं। टीथ होते हैं। तो सबसे पहले जो पाचन होता है स्टार्टिंग होती है माउथ कैविटी है, इसको हम कहते हैं माउथ कैविटी कहते हैं। मुंह के अंदर जो माउथ कैविटी है तो सबसे पहले क्या होता है कि खाने को हम जो हमारे जो आगे वाले हिस्से के दांत हैं, ठीक है, फ्रंट वाले हैं, इन्हें इंसीजर कहा जाता है। इसके क्या होते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स टुकड़े होते हैं, जटिल अणु होते हैं खाने के, ठीक है, खाने में क्या होता है प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, खाने में की चीज़ें होती है। जैसे आपने देखा कि ये फूड आपका है, भोजन है, ठीक है, भोजन है, इसमें क्या होगा कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होगी। दूसरी चीज़ होगी आप देख रहे हैं प्रोटीन होगी, प्रोटीन भी होगी इसमें। इसके बाद क्या होगा फैट होगा, ठीक है, फैट भी होगा। इसके बाद क्या होगा आपका मिनरल्स भी होगी इसमें खाने में, ठीक है, मिनरल्स भी होते हैं और विटामिन भी होते हैं। ठीक है, तो खाने में इतनी सभी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन। अब क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसको भी पचाना चाहिए क्योंकि हमने जो खाना खाया है उसमें सब मिक्स है। आपने जो खाना खाया है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन सब मिले हुए हैं। तो इनके पाचन करने के लिए, इनको पचाने के लिए खाना हमने जो खाया वो कैसे थे? कॉम्प्लेक्स अणु थे। कॉम्प्लेक्स अणु जो होते हैं जटिल अणु होते हैं। तो जटिल अणु है, जो बड़े बड़े अणु हैं, इनको सरल अणु में तोड़ना, छोटे छोटे अणु में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। सिंपल अणु में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। कहने का मतलब जो हुआ पाचन क्या होता है, जब बड़े बड़े अणु हैं, कॉम्प्लेक्स जटिल अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, सरल अणुओं में तोड़ना, अर्थात कहने का मतलब जो हुआ जो बड़े अणु हैं, कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही पाचन क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो भोजन में आपने देखा है भोजन में क्या चीज़ होती है? कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन है। तो कार्बोहाइड्रेट है, इसे पचाने के लिए कोई ना कोई एंजाइम चाहिए। प्रोटीन है, इसे पचाने के लिए कोई एंजाइम चाहिए। फैट्स है, ठीक है, विटामिन्स है। तो जो भोजन है उसमें 5 चीज़ें होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से 10% जो है फिजिकली होता है। उसमें क्या होता है जो हमारा इंसीजर्स होते हैं वो इंसीजर्स हैं, कैनाइन हैं, ठीक है, जो हमारे टीथ्स हैं, ठीक है, इनको क्या करते हैं यहाँ पे खाने को काटते और चीरते फाड़ते हैं। इसको खाने को क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो पाचन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? माउथ से, माउथ कैविटी से शुरू हो जाती है। आपके मुख से, मुख जो है माउथ से ही क्या हो जाता है भोजन की जो पाचन क्रिया स्टार्ट की जाती है। ठीक है, तो क्या होता है इसीलिए इसे कहा गया एक 90% क्या केमिकली है और 10% क्या फिजिकली। तो इसी प्रकार से इसको कहा गया फिजियोकेमिकली। फिजियोकेमिकली प्रोसेस के द्वारा क्या होता है भोजन का
पाचन किया जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। आपसे पूछेगा भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है, फिजियोकेमिकली प्रोसेस के द्वारा भोजन का पाचन होता है। 90% 90% जो भोजन होता है पाचन वो केमिकली प्रोसेस के द्वारा होता है। अब कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में। हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट को एकदम कार्बोहाइड्रेट के रूप में पचा नहीं पाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट तोड़ा जाएगा। प्रोटीन को हम लेते हैं, प्रोटीन को तोड़ा जाता है पेप्टाइड के फॉर्म में। तो इसी प्रकार से फैट है, इसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाता है। ऐसे 10% क्या फिजिकली होती, तो क्या होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से फिजिकली केमिकल प्रोसेस हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि बात की जाती है, टीथ होते हैं, टीथ का जो अध्ययन किया जाता है। दांत होते हैं, दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी में किया जाता है। दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी में किया जाता है। जो दिखाई देने वाला भाग होता है, दांत के सामने वाला आपको दिखाई देता है चमकीला भाग, इसे क्राउन के नाम से जाना जाता है। जहाँ दांत जो होते हैं, टीथ जो होते हैं, कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, कैल्शियम और फास्फेट के बने होते हैं। शरीर का सबसे कठोर भाग क्या कहलाता है, इनेमल कहलाता है। शरीर का सबसे कठोर भाग क्या कहलाता है, इनेमल कहलाता है। जो आपको सफ़ेद सफ़ेद आपके दांत चमकीले दिखाई देते हैं, किसकी वजह से दिखाई देते हैं, इनेमल की वजह से दिखाई देते हैं। इनेमल जो होता है वो शरीर का जो है, जो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। इसकी जो परत होती है बहुत चमकीली होती है, जिसकी वजह से दांत होते हैं, इनकी सुंदरता दिखाई देती है, वो भी इनेमल की वजह से दिखाई देती है। जैसे आपने देखा ये टीथ है, ठीक है, तो टीथ की बाहरी जो परत है, लेयर है जो आपको दिखाई दे रही है, जो परत है वो किसकी बनी हुई है, इनेमल की बनी हुई है। इनेमल की बाहरी परत बनी हुई है। और जो अंदर की जो परत बनी हुई है ये डेंटाइन की बनी हुई है। जो अंदर की परत है डेंटाइन जो होती है वो कमजोर होती है। डेंटाइन जो होती है कैसी होती है, कमजोर होती है। ठीक है, और ये वाली कैसी जो होती है, हार्ड होती है। ये कैसी होती है, हार्ड होती है, ये मजबूत होती है। इसी वजह से दांत क्या सुंदर दिखाई देते हैं, चमकीले दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इनेमल जो है शरीर का सबसे हार्ड दिखाई देता है, सबसे मजबूत होता है। और डेंटाइन सबसे कमजोर होता है। डेंटाइन कैसा होता है, दांत के अंदर वाला पार्ट होता है, वो कैसा होता है, कमजोर होता है। इनेमल की बात की जाती है तो इनेमल जो बना होता है कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। इनेमल जो कठोर होता है, किसकी वजह से कठोर होता है, क्यों इतना हार्ड हो जाता है, वो कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। डेंटाइन की बात की जाती है, डेंटाइन कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। और फ्लोरीन जो होती है, जो फ्लोरीन की बात की जाती है, जो आप देख रहे हैं फ्लोरीन गैस जो होती है वो दांतों की क्षय, जो दांत होते हैं उनको क्षय कर देता है। दांतों को मतलब दांतों को फ्लोरीन गैस होती है दांतों का क्षय कर देती है, अर्थात दांतों की गिरावट आ जाती है, दांतों की परत गिरने लगती है, उसे फ्लोरीन गैस की वजह से। ठीक है, तो आप कैसा लगा इसके माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।